हालेलुया। आज हम बात करेंगे औरतों की रिस्पेक्ट करना। इसलिए कि बहुत से घरों में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि औरतें जो है उनका बहुत बड़ा मुकाम है। बाइबल मुकद्दस में उनको बहुत बड़े ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम औरत को कुछ समझे ना। अब जो वक़्त जा रहा है, जो अब दौर है, आप जानते हैं कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो मिनिस्ट्रियाँ चला रही हैं, यीशु मसीह के नाम को आगे लेकर जा रही हैं। ऐसा नहीं है। हम जब ओल्ड टेस्टामेंट में से कज़ात की किताब देखते हैं, तो उसका चैप्टर नंबर 4 को हम ज़रा गौर से पढ़ते हैं, बड़े गहरे तरीके से रूह से जब हम उसको पढ़ते हैं, तो हमें औरतों की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हमें समझना चाहिए कि खुदा ने एक नबिया को पैदा किया, जो इसराइल का इंसाफ करती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि खुदा ने एक औरत को लिया जिसका नाम दबूरा था और उसको इसराइल पर मुकर्रर कर दिया कि वो उसका इंसाफ करेगी। जो अदलो इंसाफ का खुदा है, उसने एक औरत को ये अथॉरिटी दी कि वो इसराइल का इंसाफ करे। अगर एक औरत इसराइल का इंसाफ कर रही, तो फिर हम औरतों को कैसे अथॉर्ड कर सकते हैं? कैसे उनकी केयर नहीं करते? हम उसको क्यों नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जितने लोग वॉच कर रहे हैं, जितनी बेटियां बहनें माएँ वॉच कर रही हैं, इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने। औरत का बहुत बड़ा मुकाम है। आस्तर, जब हम आस्तर की किताब पढ़ते हैं, तो जब आस्तर ने अपनी पूरी कौम यहूदियत को बचाया, कैसे बचाया? कि उसने फास्टिंग की, रोज़े रखे और लोगों के अंदर इतना जज्बा भरा कि 3 दिन उसने कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, रोज़ा रखा और दुआ की खुदा से कि खुदावन तू मेरी कौम इसराइल को बचा, यहूदी लोगों को बचा। क्या वो औरत नहीं थी? वो भी एक औरत थी जिसने अपने चाचा की उस कमिटमेंट को पूरा किया, जो उसके चाचा ने उसके अंदर कलाम इलाही भरा था। सबसे पहले तो हमने इस बात को जानना है कि जितने हम खानदान हैं, घरेलू लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, हमने अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे रखना है, अपनी वाइफ के साथ। औरत में कितने रूप हैं? माँ का रूप है, बहन का रूप है, फूफो का रूप है, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे रिश्ते दिए गए हैं औरत के ज़रिए से। तो हम कैसे उनको नीचा दिखा सकते हैं? मेरे अज़ीज़ों, मैं ये कलाम इलाही इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई चर्चों में जब हम विज़िट करते हैं, हम जाते हैं तो देखते हैं कुछ लोग औरतों को कुछ समझते नहीं हैं। हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि जब आप इस वीडियो के ज़रिए आप तक खुदा का कलाम पहुँचे। हो सकता वैसे आप खुदा के कलाम को बहुत रीड करते हों, पढ़ते हों, जानते हों, लेकिन आपने अमल ना किया हो। आप जानते हैं मुक़द्दसा मरियम एक औरत थी जिसके ज़रिए यीशु मसीह हम तक पहुँचे हैं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो नेक थी और उसको नेक ही शौहर मिला था जो यूसुफ रास्तबाज था। हमेशा अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। क्या जब हमारे औरतों के साथ मर्दों के निकाह होते हैं, तो क्या हम इस बात का इकरार नहीं करते कि हम दुख और सुख में अपनी वाइफ के साथ रहेंगे? फिर हम क्यों वाइफ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्यों हम उसको उल्टी निगाह से देखते हैं? हम अपने जब भी हम देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, अगर हम उनको बाइबल की मुकद्दस की तालीम देते हैं, तो यकीनन हम में ये खूबियाँ नहीं पाई जाती होंगी। हम हमेशा अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने जितने भी मतलब घर में रिश्ते हैं औरतों के ज़रिए, बेटी का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है और चाचियों फूफियों के रिश्ते हैं, हम उनको समझेंगे और उनको उनका मुकाम देंगे। ये रिश्ते खुदा ने बनाए हैं। आप जब शरीयत की किताब को पढ़ते हैं, तो खुदा ने हर एक चीज़ का वहाँ नाप तोल कर, गिनती की किताब में, खरूज की किताब जब हम आगे आगे पढ़ते हैं, तो खुदा ने हर चीज़ का एक बना दिया है, एक सिस्टम बना दिया है कि उसने कहा कि तू अपनी वाइफ के सिवा और किसी के बदन को बेपर्दा नहीं कर सकता। जब हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इन हुक्मों को फॉलो करेंगे, खुदा के इन वर्ल्डों को फॉलो करेंगे, तो यकीनन आप औरतों की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे और औरतों को वो मुकाम देंगे जो उनका हक है। मेरे अजीजों, आज ज़रूरत है कि हम कलाम इलाही को समझें। शैतान हमें गज़ब में डालना चाहता है और खुदा हमें निकालना चाहता है। हमने खुदा को फॉलो करना है, उसी यहोवा को फॉलो करना है, हम जिसके हम सब बेटे और बेटियां हैं। आज ईमान रखें उस खुदा पर कि हमें औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें कलाम इलाही के मुताबिक चलना है, अपने आप को कलाम इलाही में ढालना है। मुक़द्दसा मरियम जो थी वो रास्तबाज थी, इसीलिए खुदा का दूत उसके पास आया, खुदा का फरिश्ता उसके पास आया
اور اس نے کہا کہ میں اپنے خداوند کی بڑائی کرتی ہوں۔ مقدسہ مریم نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کنواری ہوں۔ لیکن فرشتے نے کہا کہ یہ ہولی اسپرٹ کرے گا، یہ پاک روح کرے گا۔ پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمارا اچھا ٹیچر، ہمارا اچھا استاد ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہولی اسپرٹ کے لیے دعا کیا کریں کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام کرے تاکہ ہم بہت کچھ سیکھیں۔ جب تک ہمارے اندر پاک روح کام نہیں کرے گا، ہم نہ تو رشتوں کو سمجھیں گے، نہ بائبل کو سمجھیں گے، نہ کلیسیاؤں کو سمجھیں گے، نہ پاسٹروں کو سمجھیں گے۔ ہمارے دماغ میں ایک کشمکش سی ہوگی، ہمارے اندر ایک بے چینی ہوگی، اور وہ بے چینی کون کرے گا؟ دور پاک یہوہ، وہ روح القدس جو ہمارا مددگار ہے۔ ہمیں آج رسپیکٹ کرنی سیکھنی ہے، یہ نہیں کہ اپنے لوگوں کی، دائیں بائیں لوگوں کی بھی رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ جب ہم عورتوں کو ان کا مقام دیں گے تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ سارے رشتوں کو سمجھ سکیں گے۔ آج کے اس چھوٹے سے میسج کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، بدلیں گے، اور بائبل مقدس کو دھیان سے پڑھیں گے اور ہر رشتے کو اس کا مقام دیں گے۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔